अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जैसे ही मैं नाश्ते से फ्री हुई तो मैंने सोचा था, मैंने पहले ही प्लान किया हुआ था कि बच्चों की स्पेशली ईसा की, इब्राहिम की और मेरी अपनी भी कबर्ड जो है वो सारी ऑर्गेनाइज़ करने वाली थी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मैं वीकली सीन करती रहती हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो फिर बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है फिर मुझे तो। और वैसे भी काफ़ी सारे कपड़ों के साइज़ ऐसे थे जो अब बच्चों को पूरे नहीं, तो मैंने सोचा कि इन चीज़ों को डिक्लटर करते हैं। फिर जाहिर है जो नई चीज़ें हम लोग साथ साथ लेते रहते हैं उनकी जगह भी साथ साथ बननी चाहिए। तो मैंने सारे कपड़े निकाल के पहले ईसा के बाहर रखे थे, तो मैं यहाँ पर सारे साइजेस वगैरह चेक कर रही थी साथ साथ। वैसे तो कपड़ों के अंदर, शर्ट्स के अंदर जो टैग्स वगैरह लगे होते हैं हमेशा ईसा उनको रिमूव कर देता है, और बाद में जब मैंने चेक करना हो तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर मुझे समझ ही नहीं आती कि इसका क्या साइज़ है। फिर यहाँ पर मैंने ईसा की सारी आज कबर्ड अरेंज कर ली थी, बहुत ही अच्छी से ऑर्गेनाइज हो गई थी। और यहाँ पर मैंने इतने सारे इसके कपड़े निकाल दिए थे, फिर अब वो किसी को दे दूँगी। उसके साथ ही फिर जो आज लॉन्ड्री का काम था वो मैंने सोचा कि साथ साथ ये काम भी कर लूँ और साथ साथ कबर्ड की क्लीनिंग का काम भी होता रहेगा। और वीक में एक मरतबा मैं सारे घर में जितने भी यानी कबर्ड्स वगैरह के अंदर जो ड्रॉ बने हैं या कबर्ड्स वगैरह हैं वो सारी एक दफ़ा ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। इससे फिर ये होता है कि ज़रा साथ साथ काम ख़त्म होते जाते हैं, चीज़ें फिर ज़रा साफ़ सुथरी और नीट लुक देती हैं। यहाँ पर एक ड्रॉ था जो मैंने काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं किया था, इसके अंदर मैंने कुछ इस तरह की बास्केट्स रखी हुई हैं जो डिफरेंट इनकी पार्टीशंस बनी हुई हैं, तो इसमें चीज़ रखना बहुत ही फिर ईजी हो जाता है और फिर जब खोलें ड्रॉ को तो सामने चीज़ पड़ी हुई नज़र भी आती है। तो मैंने आज इसके अंदर से बड़े गन निकाला था, बास्केट को वॉश किया और फिर दोबारा से इसके पार्टीशन जो थी वो सारी सेट की। इसके अंदर जो चीज़ें ज़रूरी थी वो वाली इसके अंदर रखती। ये वैसे यूज़ करते हैं मेरे हस्बैंड ये वाला ड्रा सारा, तो ये उन्हीं का सारा सामान था, लेकिन सारी चीज़ों को मैंने खुद ही ऑर्गेनाइज़ करना होता है और फिर साथ साथ जो फालतू चीज़ें होती हैं वो साथ साथ मैं निकालती जाती हूँ। और बस इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते इस रूम में तो काफ़ी सारा मेरा टाइम लग गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग होने वाली थी। उसके बाद फिर मैं अपने रूम की जो साइड टेबल के ड्रा हैं उनको क्लीन करती हूँ, और इसके अंदर मैंने जो ब्राउन बॉक्स है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह रखी होती हैं, और साथ मैंने एक बास्केट वगैरह रखी होती है। इसके अंदर भी कोई अगर सेल या कोई कीज़ वगैरह कोई इस तरह की चीज़ जो भी ज़रूरी हो, छोटे छोटे मैंने पाउच रखे हैं, उनके अंदर फिर चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से मैनेज होती हैं और मुझे याद भी रहता है कि मैंने फ़लाँ चीज़ जो है वो इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखी थी। और ये ऑर्गेनाइज़र मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं। ये एक मार्केट, आम लोकल मार्केट से मैंने, एक पठान भाई था साइकिल पे, तो वो उनसे ही मैंने खरीदी थी और आई थिंक 300 में ये वाली बास्केट मैंने ली थी। फिर एक के अंदर मैंने अपने साइड टेबल वाले ड्रॉ में यानी मैंने एक सेट किया हुई है बास्केट, और एक मैंने रखा हुआ है इसके अंदर मैंने अपना मेकअप वगैरह का भी, लिप ग्लॉस आजकल इसमें मैंने सेट करके रखे हुए हैं। और ये वो वाले लिप ग्लॉस हैं जो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ करती हूँ। तो इस तरह की चीज़ जो ज़्यादा यूज़ होती है वो इस तरह के खुले ऑर्गेनाइज़र में अगर पड़ी हो सामने ड्रा में, और वैसे भी अगर इसको अच्छे तरीके से सेट कर लें तो चीज़ वैसे भी नीट लुक देती है। फिर यहाँ पर काफ़ी सारी लिपस्टिक्स थी जो मैं चेक कर रही थी कि अगर मैंने कोई यूज़ नहीं करनी तो वो भी मैं निकाल दूँ, और जो वैसे ज़्यादातर ये हैं सारी ऐसी जो मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी सारी, फिर इनको मैंने एक दफ़ा अरेंज किया। और मेकअप वाली चीज़ों को अरेंज करना तो वैसे ही मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और बड़ा मज़ा आता है। साथ साथ फिर मैं लिपस्टिक्स के, नेल पॉलिशेस वगैरह अगर अरेंज कर रही हूँ तो वो वाले सारे शेड्स भी चेक करती रहती हूँ। इस तरह पता चलता रहता है वैसे भी कि कौन कौन सी शेड्स और कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास हैं और कौन से शेड्स नहीं हैं। इसमें मैं चेक कर रही थी, काफ़ी सारे न्यूड शेड थे और बाकी मरून से शेड थे, काफ़ी पिंक के भी थे, एक दो और शेड ऐसे मुझे लगे थे जो मेरे पास नहीं है। तो खैर अब टाइम के साथ साथ फिर जब कभी चक्कर लगा मार्केट तो वो ले ही आऊँगी अगर कोई पसंद आया तो। बस ऐसे ही क्लीनिंग करते करते आज एक बॉक्स मुझे नज़र आ गया और मुझे याद आया कि ये कोई आज से तकरीबन 5-6 साल पहले मैंने ऑनलाइन मंगवा के रखा हुआ था। एक्चुअली मंगवाया तो मैंने वो वाला फ़ैन था जो हैंड में पकड़ के, यानी बच्चों के लिए जब वो स्कूल जाते हैं वैन वगैरह पे, तो ईसा के लिए मैंने मंगवाया था, लेकिन उन्होंने ये वाला भेज दिया था। ये एक्चुअली है कार में लगाने के लिए। तो बस इसको मैंने निकाला कि देखते हैं आप इसको कहाँ पर यूज़ करना है। इतने अरसे से, इतने सालों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो अब समर आ चुका है, कहीं ना कहीं ये यूज़ हो ही जाएगा। और उसके बाद फिर अब बारी थी मेरी, ये मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉर वगैरह रखे होते हैं। जब बच्चे बहुत छोटे थे तब मैंने ये रैक्स वगैरह ख़रीदे थे। इसमें मैं उनकी कभी मेडिसिन, कभी उनके कोई
कोई अपनी बेटी की हेयर क्लिप्स, हेयर एसेसरीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें सेट करके रखा करती थी। और अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर इसको मैंने फेंका नहीं इन रैक्स को, क्योंकि काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं, कलरफुल से हैं। वैसे मैंने इनको कबर्ड के अंदर ही रखा हुआ है और इसके अंदर एक रैक में मैंने अपने सारे नेल पेंट्स वगैरह रखे हुए थे। तो मैंने ये ड्रा खोल के देखा तो ये इतना ख़राब हुआ हुआ था, फिर मैंने सोचा कि इसको भी एक दफ़ा क्लीन करूँ। और इतनी सारी नेल पेंट्स थे जो मैंने अभी मतलब जो पड़े पड़े ड्राई हो गए हैं या यूज़ भी किए थे काफ़ी अर्सा, तो वो मैंने निकाले। फिर जब मैंने एंड पे इसको सारे ड्रॉ को सेट किया तो फिर मुझे समझ आई कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी सारे फिर इनमें से निकाल दिए। काफ़ी सारे ब्लू और ग्रीन के शेड हैं, काफ़ी सारे पिंक के शेड हैं और काफ़ी सारे ब्राउन के शेड हैं। कुछ शेड्स हैं जो नहीं है। मेरी बेटी तो इतने शौक से नहीं लगाती, मुझे ही नेल पेंट्स का ज़्यादा शौक होता है। तो ये सारी कलेक्शन मैंने खुद ही काफ़ी टाइम से थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठी की हुई है। जब भी कभी चक्कर लगे या कोई शेड बहुत अच्छा लगे तो मैं नेल पेंट्स तो ज़रूर बाय करती हूँ। बाकी मेकअप को कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं। वैसे भी वो अक्सर मेरी सिस्टर्स जब आती हैं तो मैं कोई फाउंडेशन वगैरह इस तरह की कोई चीज़ मंगवानी हो तो वहीं बाहर से मंगवा लेती हूँ। बाकी नेल पेंट्स तो ये लोकल आम मार्केट वाले भी जो कलर्स होते हैं काफ़ी सारे मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छे से कलर्स यहाँ से भी मिलते हैं। तो ये अब फाइनल मैंने सारे ड्रॉ को क्लीन किया था। और यहाँ जो पिंक बॉक्स के अंदर है ये एक छोटी सी नेल पॉलिश को ड्राई करने के लिए मशीन है। ये मैंने मिनीसो से बाय की थी। और ये वाले सारे एक्स्ट्रा नेल पेंट्स थे जो अब ड्राई हो चुके थे। और ये मेरी बेटी ने मंगवाया था, एक पार्सल आया था उसी का। और पेंट एंड पोलोराइड के नेम से ये है पेज इंस्टाग्राम पे और ये पिक्चर प्रिंट करते हैं। लेडीज़ का ही है पेज, अगर आप चाहें तो आप करवा सकते हैं वहाँ से। हमने भी कुछ पिक्चर्स वगैरह बच्चों की करवाई थी प्रिंट, जो कि अब लगानी है इन्होंने अपने वॉल्स वगैरह पे। बस यहाँ पर शाम का टाइम था और जिस दिन मेरा क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा हो, वैसे तो ये वीक में एक दिन मैं ज़्यादा टाइम लगाती हूँ तो फिर उस दिन ज़रा कुकिंग करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। फिर शाम का टाइम था और वैसे भी वीकेंड था तो हमने सोचा कि कहीं बाहर निकलते हैं। और ये वाला मेरा ब्राउन और पिंक ड्रेस जो है ये मैंने अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था, यानी समर ड्रेसेस में जो मैंने कपड़े अपने दिखाए थे वही वाला मेरा ड्रेस है। तो मैंने सोचा कि आज यही वाला ड्रेस पहनती हूँ। बहुत ही मुझे ये कंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि इसके साथ मैंने शलवार बनवाई थी, ट्राउज़र नहीं था। तो शलवार वाले कपड़े मुझे हमेशा ही बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं। और यहाँ पर हम लोग रेडी हो चुके थे। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था जब हम लोगों ने बाहर निकलना था और सनलाइट इतनी खूबसूरत लग रही थी तो इसलिए फिर मैंने इसका थोड़ा सा एक क्लिप रिकॉर्ड किया कि आपके साथ भी मैं ये शेयर करती हूँ। और फिर साथ ही अभी यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे शाम या रात का टाइम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आई थिंक 5:50 का टाइम था, अभी 6 भी नहीं बजे थे और इतना अंधेरा हो गया था। और ऐसे मौसम में बाहर जब निकले हूँ तो और भी बंदा इंजॉय करता है। मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका था। हम लोग आए थे इस्लामाबाद में जो न्यू ब्लू एरिया वाली इन्होंने सारी ये जगह न्यू ही बनी है। यहाँ पर न्यू बिल्डिंग्स वगैरह जितनी भी बनी है ऐसे समझ लें जैसे एक न्यू फूड स्ट्रीट बन गई है ये। काफ़ी सारे कैफ़ेज़ बने हैं, काफ़ी सारी बेकरीज़ वगैरह बनी हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं यानी खाने पीने की यहाँ पे। और लोकेशन भी बहुत ही खूबसूरत मुझे तो ये लगती है। और यहाँ पे शॉप ओपन हुई है बेक्ड। एक्चुअली ये है तो बेकरी टाइप, जैसे तहज़ीब है या लेयर्स है, वैसे तहज़ीब से मिलती जुलती है काफ़ी सारी, लेकिन इनके पास काफ़ी ज़्यादा इनके अपने यानी फ्रोज़न आइटम्स थे। कुछ कॉफ़ी वगैरह वो सेल कर रहे थे, यानी इनकी कोल्ड कॉफ़ी भी थी और वो काफ़ी मुझे अच्छी कोल्ड कॉफ़ी भी इनकी लगी थी। बाकी इनके और काफ़ी सारी सॉसेस थी, अचार थे, बहुत सारी वैरायटी थी, योगर्ट थी। फिर सबसे जो अच्छी चीज़ इनकी मुझे लगी थी, एक तो कॉफ़ी मुझे इनकी कोल्ड काफ़ी अच्छी लगी थी और उसके बाद फिर इनका मुझे पिज़्ज़ा जो यहाँ पर लाइव बन रहा था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। हालांकि मैं जब भी बाहर जाऊँ मैंने कभी इतना पिज़्ज़ा वगैरह या पास्ता या ये वाली चीज़ें मैं कम ही खाती हूँ, बल्कि ना होने के बराबर ही, मुझे ये पसंद ही नहीं है। मेरा दिल होता है कि बाहर जाएं भी तो अगर कोई कुछ खाना भी है तो देसी फूड ही हो, ये जंक फूड वाली चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। खैर जब इनका पिज़्ज़ा मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत ही अच्छा, यकीन करें बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर था और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे घर की बनी हुई रोटी के ऊपर हमने पिज़्ज़े की सारी कोटिंग वगैरह कर ली हो। बाकी इनके बेकरी आइटम्स तो मैंने टेस्ट नहीं किए। बच्चों ने ये खाए तो उनको वैसे अच्छे लगे थे। केक पॉप्स थे और काफ़ी क्यूट सी कलरफुल सी इनके पास कप केक्स बने हुए थे, पेस्ट्रीज़ थी और बच्चों ने टेस्ट की, उनको अच्छा लगा था फ्लेवर। मैंने तो इनका जस्ट उस दिन पिज़्ज़ा ट्राई किया था और कॉफ़ी ट्राई की थी जो कि
10 और 10 थी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर था। यहाँ पर ये देखें इनका ये जो ओवन था और सामने उसके अंदर कोयले रख के उसी के अंदर ये पका रहे थे और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी यानी मशीन से हट के ये चीज़ थी, तो मुझे इसलिए ये बहुत ही अच्छी लगी। फिर इसकी स्पेशली जो ब्रेड थी पिज़्ज़ा की, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ्रेश बना के दे रहे थे। बाकी एक दो चीज़ें मैंने इनसे बाय की जो इनके यानी फ़्रोज़न आइटम थे। एक मैंने इनसे गार्लिक ब्रेड खरीदी और यानी उसके ऊपर चीज़ थी, और फिर एक मैंने इनसे फ्लैट ब्रेड खरीदी थी, पिज़्ज़ा टाइप ही है। अभी वो जब मैं नेक्स्ट टाइम घर पे बनाऊंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि उसका टेस्ट कैसा है, लेकिन इनकी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर वो जो चीज़ें मैंने फ़्रोज़न आइटम बाय किए थे उनका बिल वगैरह करवाया और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे वापस। और यही था आज का ब्लॉग जो आपके साथ शेयर कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कोई कमेंट कर दिया करें, आपके कमेंट पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ी मैं और मोटिवेट हो जाती हूँ। और इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।